सदानंद द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति श्री महारेवा खंडी वर्षा द्वितीय अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने को देखा है। जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकीरहारा वहाँ आया। भूख प्यास से पृष्ठकाष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथों को देने वाला, दुख शोक नाश करने वाला और प्रसिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन्य धन्याधिक प्राप्त हुआ। यह सुनकर लकीरहारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो दर प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकीरहारों को दुगना दर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकीरहारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक हो गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। इति श्री महारेवा खंडे वर्षा तृतीयो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सब देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मण को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल की सुदृश्य मुख वाली प्रमुखधा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। बांधने के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा, साधु बोला, हे राजा, करते हैं यह वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अतिकेश विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए या मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान पर व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यवती हो गई। उसने 10वें मास में निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। 10-15 मिनट अपनी स्त्री के साथ साधु बनियों ने कन्या का जात कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनियों ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की के विवाह के योग देख दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गया। उस नगर से एक वनित पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देख जाति भाइयों के साथ प्रशंसित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वनित पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज क्रम में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से वर्ष देख उसको श्राप दिए कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा
तो साधु को बांधकर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर दूतों ने उन्हें बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिए। इति श्री महारेवा खंडे वट कथा चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत वाचो, सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी जाती लीलावती अपनी चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण के भक्त को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही, आखिर तेरे मन में क्या है। कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के भक्त को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के भक्त को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के भक्त को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इसे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाए कि हे राजन, कल सवेरे सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका सब धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धर्मपुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा ने जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बनी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिक पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेरी कटवाकर छौर कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर कहा कि अब आप अपने घर जाए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। इति श्री महारेवा खंडे वक्ता पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने बैस के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाम में क्या है। मोहतन महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडी, यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाम में तो लता पत्रादिक है। तब दंडी ऐसे कठोर वचन सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देकर साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नाम में लतादी देखा त्यों ही मूर्छित को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, उन्हीं दंडी महाराज ने श्राप दिए हुए सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देकर वैस आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुँह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुबुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। तब आपकी माया से मोहित मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथाविधि विस्तार से श्री सत्य आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब कुछ दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव